वंदे विदेहतनया पद पुंडरीकं कैशोर सौरभ समाहित योगी चित्तम हंतुम त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यम सन्मानशाली परिपीत पराग पुण्यम बंदा गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरसयनुरागा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गाऊं सिया राम के हनुमत हो सहाय। लखन सिया रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शिव शंभो। परम श्रद्धे राम और राम कथा के अनन्य अनुरागी श्रोता संत समाज वंदनी विद्वजन पूजनी गुरुजन भक्तिमयी करुणामयी वात्सल्यमयी प्यारी माताओं, आप सबके श्री चरण में मोर सादर प्रणाम। हरि अनंत हरि कथा अनंता अखिल ब्रह्मांड नायक प्रात ब्रह्म स्वामी रामचंद्र जी स्वयं अनंत हैं। ओकर पावन कथा अनंत है अकथनी है। ओला जथामति आप सबके समक्ष रखे प्रयास करत हूं। जे में त्रुटि होना स्वाभाविक है ओकर बर क्षमा प्रार्थी हूं। परम पिता परमात्मा के असीम अनुकंपा से आज ऑनलाइन मन परिष्करण के माध्यम से अपन वाणी ल पावन करे के शुभ अवसर प्रदान सौभाग्य प्राप्त हो है। ओकर बर समस्त मन परिष्करण के जते भी करता धरता है सबके प्रति मंगल कामना करत करत विशेष रूप से श्रीमती संगीता निषाद जिन राम कथा के सर्वश्रेष्ठ गायक वादक और साथ ही साथ में अपन जिन क्षेत्र में हर क्षेत्र में अपन विशेषता बनाए हुए है ऐसन के द्वारा अपन मानस के जिज्ञासा ला पूर्ण करे खातिर मर मानस मंथन करे बर सुघर सतत निरंतर राम कथा के मान गंगा ल बहावत है। ओकर प्रति मंगल कामना करत करत ओकर परिवार के प्रति मंगल कामना करत करत आओ चलन आज के पावन बेला में हम और आप रामचरित मानस के पंचम सोपान सुंदर कांड सुंदर सुंदर कांड सुहावन। यहाँ हर चीज सुंदर है, अनेकों सुंदरता है। बाबा तुलसीदास जी तो रामचरित मानस में 9 बार 8 बार तो दोहा चौपाई छंद में मिल ही और 9वां चूंकि सुंदर कांड ही सुंदर है तो ऐसा 9 बार बाबा तुलसी के द्वारा सुंदर शब्द के प्रयोग करे है। सुंदर कांड के पावन प्रसंग जेमे प्रस्तुत प्रसंग जेकर ऊपर में चर्चा करे बर जात हूं विभीषण शरणागति के वो पावन प्रसंग जहां अंततो गतवा जब
विभीषण पहुंच जाते भगवान के शरण में, और तब बाबा तुलसी के लेखनी चल पथे भगवान राघवेंद्र सरकार अनुज सहित मिल ढिग बैठा, अपन अनुज के साथ में मिल करके अपन पास में बैठार थे, और कहीं बोले बचन भगत हित भयहारी, और ऐसा वचन बोलते जेन भगत के भय के हरण करते। ये प्रस्तुत प्रसंग के शाब्दिक अर्थ रही से आवा। रामचरित मानस में हम देखन तो मानस में जिन विभीषण के जिन पात्र है ओकर बर अक्सर विवादित बयान ये आते कि एला घर के भेदी लंका ढाए, दूसर के थे ये राष्ट्रद्रोही भ्राताद्रोही है ना, और मेघनाथ तो रणांगन में आकर के कहबे करते कहाँ विभीषण भ्राताद्रोही, कहाँ है वो विभीषण, और है ना, और आज सब हट मार वो और वो मारियों करके यहाँ तक थे। तो ये प्रकार से विभीषण के लिए घर के भेदी या भ्राताद्रोही राष्ट्रद्रोही ये शब्द आते। और विभीषण के प्रसंग यदि देखन तो बाबा तुलसीदास जी बाल कांड में संकेत करें कि वो कौन है। तो निपहित कारक सचिव सयाना, हमार पूज्य गुरुदेव पंडित राम किंकर महाराज जी के थे कि यद्यपि दो राजा के दो जन्म के जहां चर्चा थे, मनु और प्रताप भानु दोनों जंगल जाते, मनु महाराज दशरथ बन जाते और प्रताप भानु दशमुख बन जाते, लेकिन ये विभीषण है ये धर्म रुचि नाम से रिथे, वो सचिव रिथे, दूसरा जन्म में वो भयव विमात्र बंधु लघुतासु, वो है ना वो विमात्र के बंधु बन थे। और यंत तो गत्वा वो करे कि वो निपहित कारक सचिव सेना, राजा के हित के कारण, और निपहित है तो सिखाओ नीति, वो राजा के हित के लिए वो नीति सिखाते। और तब हमारे पूज्य गुरुदेव पंडित राम किंकर महाराज बड़ा सुघर बात करते, यदि प्रताप भानु के राक्षसत्व में पहुंचना पड़ी से तब ओकर कारण है बीमारी के कारण, लेकिन अगर धर्म रुचि है विभीषण बने हैं तो ये जो है दवाई के कारण करते पड़ते। और अंततो गत्वा विभीषण वो पिछला जन्म में भी निप के हित कारण करत यहू जन्म में अंततो गत्वा रावण के भरे दरबार में जाकर के तात चरण गही राखाऊं मांगा, तात चरण गही मांगाऊं राखहु मोर दुलार, सीता देहु राम कह अहित न हो ही तुम्हार, आपके अहित नहीं हो ही। ये बात सुन करके और अंत में भी हुई, और जब तब के चरण के प्रहार होते, संत मन बड़ा सुघर बात करते हैं, प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है, गैर जब सताते हैं तो अपनों की याद आती है, लेकिन जब अपने ही सताते हैं तो ईश्वर की याद आती है। और वो ईश्वर के याद जब आई और तब अत का दिन ले बोह एक झन भाई मानत रही से आज वो सुरता आ जाते, तब हनुमंत कही सुन भ्राता देखी चहो जानकी माता, और तब वो दूसरा भाई के याद आते, और याद आए के पश्चात अंततो गत्वा, और तब भरे दरबार में रावण के रसा से, और तब चले वो हरसी रघुनायक पाही, और हर्षित होकर के परमात्मा राघवेंद्र सरकार के चपास में चलते। तक कौन से रथ में चलते, बाबा तुलसीदास जी बड़ा सुघर सूत्र दिन करत मनोरथ बहु मन माही, मन के रथ में सवार होकर के चलते हैं। और एक द्वारा बड़ा सुघर संकेत हमला बाबा तुलसीदास जी के द्वारा हमारे पूज्य गुरुदेव के द्वारा कि हम आप देखें वर्तमान में तो जितने जीव है सब जीव तो दसानन के भाई हैं, हम ये सब दसों इंद्रियों से जुड़े हम तो सब तो दसानन के भाई हैं, लेकिन कब ये जीव शिव तरफ पहुंचते, कब जब मोह के लात लगते तब, और है ना। और पूज्य गुरुदेव बड़ा सुघर संकेत करते कि जीव है जहां पर भी जिन भी हाल या जिन भी अवस्था में है, यदि वो परमात्मा के तरफ चल दे तो भगवान के पास जाए के पश्चात भगवान कैसे करें, वो भूतकाल के हो चाहे वह
और एक समस्या थे, भगवान के पास पहुंचे के पश्चात रामचरितमानस में भगवान राघवेंद्र सरकार के तीन सखा, पहली सखा निषाद राजगुह, दूसरी सखा सुग्रीव और तीसरैया ये विभीषण, और तीनों सखा विषयी साधक सिद्ध सयाने तीन प्रकार के हैं। इनमें या सुग्रीव विषयी जीव है, विभीषण जो है साधक जीव है, और निषाद राज सिद्ध है। और तब जब पहुंच तो गए हैं, लेकिन जब पहुंचिस तो अपन परिचय गलत बता दी। कोनो व्यक्ति यदि कोनो खबर भेजे थे और अगर वहां पता गलत लिखा है तो निश्चित रूप से वो संदेश या वो खबर जो ओकर तक नहीं पहुंच पाए। गलती कहाँ भी ना, दशानन कर मैं भ्राता, और दशानन के भ्राता बने अंत तो गत्वा, वो लोग कहना रही से हनुमान के भ्राता। और जब प्रभु के सामक में अंत को गत्वा पहुंचते और तब बाबा तुलसी के लेखनी चल पड़ते, और कहीं पहुंचे के पश्चात भगवान राम और पूछते थे, भैया ते हैं का ज्ञान के रद्दा में आए हुए तो तोला ज्ञान के टिकट देखा लगी, अगर भक्ति के रास्ते से आए हुए तो भक्ति के प्रमाण तोला, और यदि कर्म के रास्ते से यदि आहत तो तोला कर्म के प्रमाण दे लगे। और तब तो विभीषण कह देते, प्रभु श्रवण सुजस सुनी आया हूं ना, मोर जीवन में ज्ञान के कोनो विशेषता है, काबर निशिचर वंश जन्म स्रोत रहता, मोर जन्म निश्चर वंश में हुए, तो कहीं ठीक है भक्ति हुई है ना, तो कहीं नाथ दशानन कर मैं भ्राता, मैं दशानन के भ्राता हूं, जे सारा संसार में अत्याचार करत है ओकर संग में हूं, तो मोर जीवन में भक्ति नहीं है, तो अच्छा कर्म होही तो सहज पाप प्रिय तामस देखा देहा, मोर जीवन में तो वो तामसी दे है, और इस बात का तो रामन घलो की सोई है, भजन न तामस देव है, तो मोर जीवन में न तो कर्म है न ज्ञान है न भक्ति है, तो पूछिस कैसे आए। कहे महाराज आपके दूत जन पहुंचे रही से आंजने हनुमत लाल जी, और ओकरे द्वारा मैं सुने हूं सवन सुजस सुनी आया हूं, प्रभु भंजन भवभीर। और हे प्रभु आपके बारे में सुन के मैं आया, और यही शरणागति के त्राही त्राही आरत हरना, और परमात्मा राघवेंद्र सरकार और जब असमर्थता के बाद अपन जीवन में करते असक ही करत दंडत था, और जब ऐसा करत दंड देखे और तब तुरंत उठे प्रभु हर, और परमात्मा सरकार उठ करके, और तब असमर्थता होकर जीवन में जन्म मिली, दीन वचन सुनी प्रभु मन भावा, ये दैन्यता की भजन, और तब परमात्मा के द्वारा और तब भुज विशाल गही हृदय लगावा, विशाल भुजा में घर के और बंधन में बांध लेते, और दूसरा तरफ मानो संकेत है, काबर अभी थोड़ा देर पहली सुग्रीव केहरी से राखी बांधी मोहिया स्वभावा, और तब आज भगवान राघवेंद्र सरकार मानो ये संकेत करत है कि अब ये ऐसा बंधन में बंधा गे है, ये भुजा के बंधन में बंधा गे है, अब ये कहूं मेरे जान नहीं सके, पश्चात अनुज सहित मिली ढिग बैठा। और तब बाबा की लेखनी लिखे कि आज परमात्मा राघवेंद्र सरकार दयालु कृपालु अनुज सहित। अब अनुज सहित शब्द यदि देखें रामचरितमानस में तो लगभग अनुज सहित और अनेज समेत शब्द रामचरितमानस में 10 आ रहा है। अनुज सहित सिर जटा बनाए, आगे देखी राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुखधामा, देखी सुंदर तरुबर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया, सादर मिले नाई पद माथा, और भेटे वो अनित रघुनाथा, मनोहर शैल अनुपर रहे तहां अनुज सहित सुरभूपा, अब कहू कुशल जाऊं बलिहारी, और माता सीता जी भी किसी अनुज सहित सुख भवन कुमारी। तो ये प्रकार से लगभग 10 बार अनुज सहित शब्द है। दूसर अनुज समेत, अनुज समेत शब्द यदि देखा, महामुनि विश्वामित्र जी जब पहुंचे हैं शरद के दरबार में, और तब कहीं अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में हो सना था। अब वो मेरी एक बात हो सकत है, अनुज समेत देहु रघुनाथा, तो वहां अनुज यदि कहा है तो भरत भी अनुज है, शत्रुघ्न भी अनुज है, तो वो उकर, लेकिन अनुज समेत देव यहाँ लक्ष्मण, और लक्ष्मण का है कौन है, तो जेकर मन लक्ष्य में लगे हुए है वही तो ओकरे तो नाम लक्ष्मण है। और लक्ष्मण कौन है, 12 हिते निज हित पति जाने, लक्ष्मण राम चरण रति माने। तो जहां अनुज समेत बात जो है आते, और तब का और दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि पुरम्यता दे
राम जब देखी हर से अनुज समेत विशेषी सीता चरण भरत सिरनावा अनुज समेत परम सुख मां पावा अनुज सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तन श्याम, है ना। और मम ही बसो निरंतर, ये बात सुतीक्षण महाराज के। और यही प्रकार से जब मारिच घलो गीत श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाई हो अनेज अनुज समेत गए प्रभु तहवा। तो ये प्रकार से रामचरितमानस में जहां कहीं भी भगवान राम अनुज समेत कहे हैं तो निश्चित रूप से वहां लक्ष्मण ही इंगित होते। और राम और लक्ष्मण की जोड़ी काबर, लक्ष्मण जी के सब कुछ यदि कुछ है तो केवल और केवल परमात्मा राम के लिए है। अच्छा, दूसरा महत्वपूर्ण बात अमर पूज्य गुरुदेव की थे, लक्ष्मण के भूमिका के बिना बिना लक्ष्मण के भगवान राम के चरित्र जिन्हें अधूरा है। काबर भगवान राम के भूमिका के लक्ष्मण प्रेरक के भूमिका लगा है। और दूसरा तरफ यदि लक्ष्मण के साथ में है तो जहां लक्ष्मण राम भगवान राघवेंद्र सरकार के जीवन में कोनो प्रकार की स्थिति है तो वो लोग सक्रिय करे काम लक्ष्मण के द्वारा होते। चाहे जनकपुर के में देखन जब महाराजा जनक जी के द्वारा अगर वहां पर वीर विहीन मही में जाने और तब लक्ष्मण की भूमिका वहां स्पष्ट होते और तब लक्ष्मण के द्वारा जब कहे जाते और तब भगवान राघवेंद्र सरकार के द्वारा। तो दूसरी तरफ संत मन बड़ा सुघर बात की थे, जिन प्रकार से कोनो कोमल पौधा है अब ओकर सुरक्षा बर कांटा लगाए जाते, बाढ़ लगाए जाते, तो यही प्रकार से लक्ष्मण जी के भूमिका है भगवान राघवेंद्र सरकार के चारों तरफ से रक्षा करे। महाराज दशरथ भी जब राम वनवास चल रहे थे पश्चात आकर के और सुमंत जी के द्वारा जबकि भगवान राम लक्ष्मण कहे कछु वचन कठोरा, ये कठोर वचन कह रहे थे, ये मत बतावे पिता कह रहे थे, तब वो सुमंत के समक्ष सुमंत महाराज दशरथ के समक्ष जब वो बात लगे थे महाराज दशरथ गर्गित हो जाते। काबर जब बोला राम के ज्यादा चिंता रहे थे, अपन पुत्र के ज्यादा चिंता रहे थे और तब पुत्र राम के चिंता रहे थे, लेकिन जब जानवर थे कि ओकर साथ लक्ष्मण है जिन राम के विरुद्ध एक शब्द भी सुने पर अपन पिताजी ला फटकार सकते, तो दुनिया में वो कोई छोड़ने वाला नहीं है। ऐसा लक्ष्मण अनुज सहित मिले। अब अनुज सहित भगवान राघवेंद्र सरकार के द्वारा अब विभीषण जब शरण में रखे जाते तो दूसरा महत्वपूर्ण बात है लक्ष्मण के अनुकूलता। भगवान राम के अनुकूलता तो कोनो प्राप्त हो जाते, लेकिन लक्ष्मण के अनुकूलता मिलना बहुत ही मुश्किल है, बहुत कठोर है। काबर यदि हम देखा रामचरितमानस में तो लक्ष्मण के अनुकूलता कौन ला मिले हैं। जब लक्ष्मण जी और किष्किंधा में जाते, जब सुग्रीव सुधी मोर बिसारी पावा राजकोष पुरनारी, और लक्ष्मण जब जाते तो अंगद जब पहुंच के जाके चरण में विनती करते, चरण नाई सिर विनती किन्हीं और लक्ष्मण अभय बांहते किन्हीं। जब वो चरण में विनती करते तो लक्ष्मण के द्वारा अभयता प्रदान करे जाते। एक दूसर हनुमान जी के ऊपर भी लक्ष्मण के अनुकूलता है। मां सीता जी तो हनुमान जी ला जब लंका के रणांगण में युद्ध के समाप्ति के पश्चात भगवान राम के विजय के शुभ समाचार लेकर मां सीता के पास जाते हैं और तो मां सीता तो पहले अजर अमर गुण निधिसित हो करहु बहुत रघुनायक हो, ये सब वरदान दे के पश्चात आज जब जाते और तो पुनः कह देते सुन सुत सदगुण सकल तव हृदय बसहु हनुमंत और सानुकूल कौशलपति और रहे समेत अनंत। अनंत के कृपा लक्ष्मण भैया के कृपा अनुकूलता मां सीता के वरदान के द्वारा लक्ष्मण के अनुकूलता प्राप्त होते। और यदि देखें रामचरितमानस में तो सुख सार अंत तो गत्वा, जब सुख और सारण जब विभीषण जाते होकर पीछे पीछे रावण एक नहीं दू जन लगे,
और काबर एक कहूं गलती करे रावण ने भरोसे पुनः नहीं रहा निश्चित रूप से, लेकिन वो दू जन भेजते और जब सुख सारण मन भेष बदल के बानर रूप में और रामा दल में सम्मिलित हो जाते हैं। और अंत में जब भगवान राज में विभीषण आते, विभीषण जब राज लंकेश बना देते, ये सब ल देखत देखत अपन देह में प्रकट हो जाते। और तब बानर दल मनहा बोला मारे पीटे के ऊपर नाक कान ला काटे प्रयास करते। और तब लक्ष्मण जी बोला बलाते हैं। और जब लक्ष्मण जी मतलब बलाते तो सुग्रीव सोचते ये तो सबसे कठोर से कठोर दंड दी है, लेकिन सुनी लक्ष्मण सब निकट बुलाए, सुख और सारण निकट बुलाते हैं और दया लागी हंसी तुरंत छुड़ाए, दया लागे और वो छुड़वा देते। और साथ ही साथ ओका हाथ में एक पाती देते, पत्र दे, खत देते, ब्राह्मण कर दीजहु ये पाती और लक्ष्मण बचन का। और ये रावण के दूत लक्ष्मण भैया राम दूध बना करके, अपन दूध बना करके और रावण के पास भेजते और कहे मुखागर मूर्सन मम संदेश उदार सीता दे मिलहु नता आवा काल तुम्हार तो काल आगे है। ये प्रकार से तो लक्ष्मण के अनुकूलता मिलना बहुत कठिन है, उसका कसौटी बहुत कठिन है। लक्ष्मण भैया लक्ष्मण के द्वारा जनकपुर में भरे समय में परशुराम जी ऐसे वोकरो द्वारा ओहुला। और साथ ही साथ यदि हम देखें रामचरितमानस में जब भरत भैया चतुरंगनी सेना लेकर के और जब चित्रकूट के ओर आते, ये खबर जब लक्ष्मण भैया पता चलते तो आज धनुष बाण लेकर के तैयार हो जाते, मना हूं वीर रसो जागा और आज सानुज निपातों खेता, ये भाव लेकर के भरत भैया के प्रति भी युद्ध करी बर तैयार हो जाते। मानो ये सब प्रसंग मन संकेत का करते कि राम काबर माता सुमित्रा जी से जिन विदा हुई से ते दिन वो जन बात के बेटा जाए बर तो जात है, लेकिन ध्यान रखबे पूजनीय प्रिय परम जहाते, संसार में जते के सब पूजनीय है और वो करना का है सब मानिए है राम के नाते, दुनिया में जते के राम के नाता से ही मानना है। तो आज अनुज सहित मेरे ढीक बैठारी तो परमात्मा के स्वीकृति जल मिल गई, परमात्मा के शक वो अनुज सहित हाँ लक्ष्मण। और यदि देखें तो शुरुआत में यहाँ गंगा समुद्र के किनारे में विभीषण जन बताते प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जल्दी कहें विचार उपाय विचारी, लेकिन मंत्र नहीं है लक्ष्मण वहां दोनों में भेद। लेकिन अंत में जब लक्ष्मण के रणांगण में संत मन के कहना है कि वास्तव में वो शक्ति बाण तो ला छोड़े रही से मेघनाथ था विभीषण वर, लेकिन वो शक्ति बाण लक्ष्मण आगू आके झेल थे कावर कि भाई ये कौन विभीषण, ये बाह गजे के लाज परमात्मा एक बाह रखे है और एक कुछ प्रकार से सब प्रकार से एक रक्षा करे के मोर भाव है कि पूजनीय पे परम जहां के सब मानिए ही राम के नाते। और तब सामने आकर के विभीषण के रक्षा करके और लक्ष्मण बोला झेले। तो यहाँ पर अनुज सहित के जब बात आते तो लक्ष्मण शुरू से अंत तक राम की तरफ ही। बाल्यकाल में जब गीतावली में बड़ा सुघर वर्णन आते, बाल काल में सरयू के किनारे में राम और सब संगवारी मन के साथ में जब खेले बर जाते हैं, अब खेल खेलना है तो निश्चित रूप से दूदल होना चाहिए। और तब भगवान राम लक्ष्मण के पास साथ में पूछते भैया ते कते डहार रिबे, तो वो कथे प्रभु मैं तोड़ डहार हूं। और तब भरत ला पूछते और तब भरत के थे प्रभु जेमे आप खा के खेल पूर्ण हो, यदि मोला विरोधी दल के नायक बनाबे तो मैं विरोधी दल में गई बने। तो दूसर तरफ और होते जब खेल चलते कबड्डी चला थे, अंत में केवल अब भरत दल के सबो खिलाड़ी है आउट हो चुके हैं, अब केवल भरत भर बैठे हैं और भरत बैठे हैं। और जब भरत कबड्डी छुड़वाए वर आते कबड्डी करत आते और रामा दल मन हम पकड़ लेते और तब लक्ष्मण आज गदगद होके आनंद मनाए शुरू करते कि राम जी जीत गए कावर भरत के हाथ हम माई डांड से एक बीता पीछे है। और लक्ष्मण जब खुशी मनाते जीत गए कि के तत्का बेर पता नहीं चले वो भरत के वो हाथ जिन एक बीता पिछुरी से माई डांड के बीचों बीच पहुंच जाते। और तब भरत लक्ष्मण और तब कथे एक कहत भाई हार राम जी, एक जन कथे भैया राम जी हार गए, लेकिन विशेष बात कहा है यहाँ भगवान राम लड्डू बांटा थे काबर
एक कहत भैया भरत जय, ये भरत जी जीत गए मोर छोटे भाई जीत गए, एक स्थिति लड्डू बांटा थे। और फिर दूसरा दिन यदि खेल करण होते और खेल फिर शुरू होते तो फिर लक्ष्मण ने पूछते, लक्ष्मण ते कते डहार रिबे, तो प्रभु मैं तो आपे तरफ रहूं, अरे आप मोटा तो बार बार हारे लगते। और तब लक्ष्मण की प्रभु मोला हार जिससे मतलब नहीं है, मोला तो एक ही है परमात्मा आपके साथ मिल जाते, वो हार मिला थे तो जीत मिला थे। लेकिन यही भरत जब चित्रकूट जाते, चित्रंगनी सेना लेकर के आते, तो निश्चय भरत आज लक्ष्मण दलई मृगराजू ले लपे लवा जिमवाजू तैसे भरत समेत अवसानुज निदरी निपाता खेता। ये बात लक्ष्मण भरत के प्रति युद्ध करे बर तैयार हो जाते तो का बंधी नहीं, यदि वो एकांकी जाकर के भरत यदि युद्ध करे बर आवा थे तो लक्ष्मण की कसौटी बहुत अत्यंत कठिन है। लेकिन यदि आज लक्ष्मण जी के अनुकूलता मिला थे तो अनुज सहित मिली ढिग बैठा। आज भगवान राघवेंद्र सरकार के द्वारा विभीषण जब शरण में आए तो अनुज के साथ में मिल करके अपन नजदीक में बैठा थे। और तब निश्चित रूप से कहना चाहिए लक्ष्मण के अनुकूलता वाला प्राप्त होते और प्रमाणित होते। जब शक्तिमान आते तो निश्चित रूप से लक्ष्मण आगे बढ़ करके और वो शक्ति ले झेल लेते और लंका के रणांगन में मूर्छित होते। यद्यपि रामचरितमानस में नहीं है लेकिन बाबा तुलसी के अन्य ग्रंथ में ये बात देखने मिलते। तो निश्चित रूप से तो ये प्रकार से लक्ष्मण की अनुकूलता मिलना और रामचरितमानस में अनेक परमात्मा राघवेंद्र सरकार के अनुकूलता कौन मिल जाते, लेकिन लक्ष्मण जी के अनुकूलता काबर जनकपुर में वो कर देखे मिलते। लक्ष्मण जी के मापदंड बहुत कठोर है, वो राम विरोधी कोई भी हो बोला सहन नहीं कर सके। तो जनकपुर में वो सदेखे मिलते। जब वीर विहीन मही मैं जानी जब जनकपुर के थे और तब लक्ष्मण खड़ा होकर के कहते थे रघुवंशी मह जह को हो ती समाज कहे न को कही जनक जस अनुचित बानी विद्यमान रघुकुल मुन जाने, बोला फटकार देते। बाद में वही समय में जब वही सभा में जब परशुराम जी आते सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने बोले परशु धर ही अपमाने, है ना। और बहुधनी ही तोरी लड़काई और यही धनी पर ममता के है तो वहां भी फटकार। और दशरथ जी पर के ऊपर में भी हम जाना था लखन कहे कछु बटन कठोरा बरजी राम कोनी मोहिनी होरा। ये सुमंत जी वो बात लगे थे लेकिन दशरथ जी और भरत जी तो ये प्रकार से। तो यदि हम देखा तो निश्चित रूप से विभीषण के प्रति लक्ष्मण की अनुकूलता प्राप्त होते तो एक ही भाव के साथ में मानो परमात्मा जेला अपना लेते। लक्ष्मण बोला निश्चित रूप से आप में अनाथ है। तो ये प्रकार से अनुज सहित मिली ढिग बैठारी बोले वचन भगत भयहारी परमात्मा। अब आधा अर्धाली में बड़ा सुघर बात थे। तो एक तो भगवान राघवेंद्र सरकार के वचन कैसे है तो देखा परशुराम जी बड़ा सुघर बात कही। जब कहना चाहिए राम रमापति कर धन लेहु कहु चाप मिटे संदेहु देत चाप आपहु चल गया परशुराम मन विस्मय भय। और पश्चात जब जय जय जयकार करत 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 जाते हैं और तब जन एक विशेषण देते भगवान परशुराम के द्वारा परमात्मा राघवेंद्र सरकार के लिए विनयशील करुणा गुण सा। भगवान राम के वचन कैसे हैं, भगवान कैसे हैं, स्वभाव कैसे हैं, विनय है, शील है और करुणा गुण सागर और जयति वचन रचना अधिनागर। भगवान राघवेंद्र सरकार वचन के रचना में अति नागर है। बहुत बिल्कुल बहुत सुघर वचन कहते हैं। और दूसरी तरफ बोले वचन विगत सब दूषण मृद मंजुल जनु वाग विभूषण। ऐसा वाग विभूषण जन शब्द के वाणी के विभूषण जिन प्रकार थे ऐसा भगवान राघवेंद्र सरकार है। बोले वचन भगत भय भक्तों के भय के हरण करने वाले परमात्मा राघवेंद्र सरकार। अब बालकांड में बाबा तुलसीदास जी लिखे राम भगत हित नरतन धारी। अगर वो नरतन
धारण करे हे यद्यपि लिन मनुज अवतार, लेकिन पहली किन राम भगत हित नरतन थारी, वो भक्त के हित के कारण, भक्त के हित करे खातिर बर नरतन धारण किए है। और न केवल के सही संकट किए साधु सुखारी, भगवान राघवेंद्र सरकार संत के साधु संत के सुख करे खातिर बर स्वयं ऐसा दूसर अवतरे वो अपने भगत हित नित रघुमणि। भगवान राघवेंद्र सरकार कहें से अपन के हित के लिए। दूसरा महत्वपूर्ण फिर सब प्रभु परंतु सुखी हो बिठाई, जय भगत हित तुम्हें सुहाई। रामचरित मानस में यत्र तत्र सर्वत्र हमला ये देखे मिलते कि का भगवान के अवतार के अनेकों कारण हो सकते, उनमें प्रमुख कारण है भक्त मन के हित के कारण, भक्त के कल्याण करे खातिर बर। और यही बात कागभूषुंडी जी की हित, जब जब अवधपुरी रघुवीरा, जब जब अयोध्यापुरी में रघुवीरा, और धरही भगत हित मनु शरीरा। भगवान राघवेंद्र सरकार मानव शरीर धर करके आए तो केवल कहने काकर बर, कहें भगत मन के हित करे बर। कावर संतन बड़ा सुघर बात कहते हैं। और यही जो बात ल तो भगवान राघवेंद्र सरकार जब नारद जी जब जाते सीता हरण के पश्चात, है ना, जब नारद जी परमात्मा राघवेंद्र सरकार के पास में जाते, दृश्य एक है दिने वाले दो है, भगवान शिव वही दृश्य देखते तो बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुसन कथा रसाला। और जब वही दृश्य नारद देखते, बिरहवंत भगवंत ही देखी। आज कहे बिरहवंत देखते और अंत में भगवान राघवेंद्र सरकार कहते थे, सुन मुनि तो ही कहो सहरोषा सरोषा, और भजहि जी मोहित जी सकल भरोसा। जिन सकल भरोसा मोर ऊपर तज के एकमात्र एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, स्वाति सली रघुवंश मणि चातक तुलसीदास जी के जीवन में एक मोर ऊपर भरोसा है। तो क्या करता हूँ, कहीं करम सदा तीन के रखवारी, वैसन के मैं सदा ओकर रखवारी करता हूँ, कैसन जिम बालक राखई महतारी। जिन प्रकार